और रोहित अग्रवाल जी आपके पास में आऊंगी। ये यूपी में अगर बुलडोजर चल रहा है तो विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? अगर किसी आरोपी पर, किसी दंगाई पर अगर बुलडोजर चल रहा है, उसकी संपत्ति को अगर ध्वस्त किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? प्राची जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी भी हिंसा को जगह नहीं दी जा सकती, ना कि हिंसा को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर सैकड़ों तरीके हैं जिससे हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और बहुत ही शालीनता से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर अगर सरकार किसी के ऊपर, किसी अपराधी के ऊपर, किसी अपराधी के घर को जाके बुलडोजर चला देती है, तो मुझे बताइए आईपीसी के अंदर कौन सी धारा है जो ये आपको इजाजत देती है कि आप जाके उसके घर के ऊपर, अपराधी के घर के ऊपर, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, कोई भी अपराधी को अगर आप पकड़ते हो तो उसके घर के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हो, कौन सी धारा के तहत आप चला रहे हो? आप मुझे बता दीजिए, किसी को आपने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद थाने में ले जाके उसके ऊपर लाठियों से आप उसके ऊपर बर्बरता करते हो, ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है? क्या हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर, आईपीसी के अंदर कोई धारा ये आपको इजाजत देती है कि आप किसी अपराधी को थाने में ले जाने के बाद उसके ऊपर लाठियां चलाइए? अगर देती हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल आपके सवाल मान लूंगा आपकी बात कि आपकी बात बिल्कुल जायज है। आपके सवाल बिल्कुल जायज है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ये कौन से देश का संविधान ये अधिकार देता है कि अपनी पुलिस पर पत्थरबाजी करिए? कौन से देश का संविधान देता है? कौन सा कानून आपको ये हक देता है कि आप पत्थरबाजी कर दीजिए? और पुलिस, रोहित अग्रवाल जी सुनिए, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, और पुलिस शांति से सिर्फ खड़े होकर देखती रहे कि पत्थर आ रहे हैं, ठीक है हम हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे देश के लोग हैं, हम लाठी नहीं चला सकते। प्राची जी, मैंने तो नहीं कहा, मैंने लाठी चार्ज को जायज नहीं ठहराया। मैंने तो सबसे पहले अपनी शुरुआती यही कही कि अहिंसा के हजारों तरीके हैं संविधान के अंदर जिससे हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। पत्थरबाजी को आप जायज नहीं ठहरा सकते। पत्थरबाजी हो रही है, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि जो अपराधी है, जिसने पत्थर चलाया है, उसको आप गिरफ्तार करने के बाद उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कौन सा आपके पास कानून के अंदर अधिकार है? तो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। केशव प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है अगर हम बुलडोजर चला रहे हैं। खैर, राशिद खान साहब, तुष्टीकरण की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो राजनाथ सिंह जी कहा करते थे कश्मीर के अंदर बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। राजनाथ सिंह जी ने कहा था लड़के हैं ये पत्थरबाजी जो है। कश्मीर के अंदर जब महमूदा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, आप देखिए ना, आज आप देखिए, आग लगा के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गायब है आपके पैनल से। आग लगाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने। नूपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? जिम्मेदारी उनकी है। अगर पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं आप, नूपुर शर्मा के घर पे भी तो पत्थर चलाना चाहिए था ना। अजय मिश्रा टेनी के घर पे भी चलाना चाहिए था। ये आपका जो खंडन है, कन्वे नहीं हो पा रहा है जमीन तक, कन्वे करिए। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की भी कुछ भूमिका है, उसे भी समझ लीजिए। राशिद खान जी, बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये चीज कह रहा हूं। आपकी बात सर आ गई और मेहमान है, मुझे जाने दीजिए। राशिद खान जी, पर कार्रवाई तेलंगाना भी इससे अछूता नहीं रहा जो पिछले जुमे की नमाज के दिन हुआ। ये क्यों हो रहा है? और अगर कार्रवाई हो रही है किसी प्रदेश में तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये एक मिनट पहले तो मैं आपको समझा दूं कि सारे हिंदुस्तान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा, किसको लेकर हो रहा? गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा को लेकर हो रहा है। और पूरे मुसलमान सड़कों पे उतर के एहतजाज कर रहे। जुमे की नमाज के बाद एहतजाज हुआ, उसके बाद में ठीक 2 दिन के बाद योगी सरकार अपना बुलडोजर लेके जावेद अहमद के घर को मिसमार कर देती है। अब मेरे को पता ही है, पहले तो हिंदुस्तान एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मुल्क है। क्या आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये बुलडोजर के हाथों है क्या? दहशतगर्द के हाथ में हथियार होते हैं। राशिद खान जी, आपने शुरुआत पत्थरबाजी सड़क पे उतर के मिलेगा क्या? नहीं, आपने शुरुआत की, बयान से आपने शुरुआत की, आप पहुंच गए बुलडोजर तक। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। आपको बोलो, जो हैदराबाद में भी लाठीचार्ज हुई, और ये लाठीचार्ज हुई किस वजह से हुई? जब लोग एहतजाज करना शुरू करे, अपने गुस्से का इजहार करे, बस दस्तूर के दायरे में रह के करे, क्योंकि वो बोले नूपुर शर्मा के ऊपर 153A, 153B, मुझे एक बात समझाइए, 298, 505 आईपीसी के सेक्शन दर्ज हो गए, उसके बाद उसको हिरासत में क्यों नहीं ले रहा? सुनिए मेरी बात सुनिए। राशिद खान जी, मुझे एक बात समझाइए, अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हुई, अगर आपकी भावनाएं आहत हुई, तो एक तरीका है ना, इस देश में एक सिस्टम है ना सर,
सिस्टम तो फॉलो देखिए, करेंगे, हाथों में पत्थर लेकर निकल जाएंगे और फिर आप कहेंगे एक बयान का रिएक्शन है ये। आर्टिकल 19 इजाजत देता, दस्तूर हमको इजाजत देता एहतजाज करो बोलकर, और हमारा जो एहतजाज है हक पर है, अरे सच्चाई सर पर अपने है। हक पर एहतजाज एहतजाज को किसने करिए। मना किया है? लेकिन एहतजाज के नाम पे जो पत्थरबाजी और दंगा और आग भड़काई जा रही है उस पे कौन बेशक बोलेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप संविधान की, सोवेनिटी की, सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना, संविधान अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी देता है, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? बेशक मैं पत्थरबाजी के ऊपर मजम्मत करता हूं, उसको कानून की कार्रवाई होने देइए। चलिए मगर सर, वो बहुत देर बुलडोजर बाद का कम से काम कम आपने क्या इसकी है? निंदा तो कर दी। चलिए सर ठीक है, क्या? अच्छी बात है, आपने निंदा तो कर दी। मोहम्मद अतीक, मध्य दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में रामलीला का प्रोसेस चला, प्रोसेस चलने में उसमें हथियार दिखाई दिए, तलवार दिखाई दिए, गन दिखाई दिए, लाठी ठीक है। दिखाई दिए। उस टाइम पे कोई आईपीसी ये सेक्शन दर्ज हुए? जस्टिफाई करना छोड़ दीजिए राशिद खान साहब, दो यही तो गलत दिक्कत मिलके है। सही नहीं बन जाता अरे है। सर राशिद खान साहब, ये जो आप कंपैरिजन करने लगते हैं, यही तो करना छोड़िए। आप मैसेज देंगे और उसके बाद लेकिन लगा देंगे तो देश में वही होगा जो अब हो रहा है। मोहम्मद अतीक खान साहब, ठीक है, आ गई आपकी बात साहब, हर एक इंसान आ को एक ही गई रहना चाहिए। आपकी बात आ गई। मोहम्मद अतीक, ये जो कह रहे हैं राशिद खान साहब और जो अंबर जैदी बात उठा रही हैं, सर कौन सी आपको सही लग रही है? तरीका है अगर विरोध करने का, अगर आपको हक दिया गया है तो आप पत्थर उठा लेंगे हाथ में, और फिर अगर आप पर बुलडोजर चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन पत्थर उठा लेना संविधान के अंदर आएगा। देखिए, एहतजाज तो हम लोग सुकून से जा रहा था। राशिद खान जी देखिए, आ गए सर, बात आपने यही है विरोध कि, बता दिया आपने। भाजपा के लोग और बोलिए अतीक प्राची जी, साहब। देखिए बात वही है कि भाजपा के लोग और भाजपा के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको बस कहना यह है कि बात तो सब कुछ सही है लेकिन पन्नाला यहीं गिरेगा। दरअसल बात यह है कि मुसलमान गिरफ्तार भी किए जाएं, बुलडोज भी किए जाएं, गोली भी उनको मारी जाए, लेकिन क्या है कि उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा नहीं गिरफ्तार होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप मत गिरफ्तार करिए, लेकिन अगर सरकार भी संविधान की धज्जियां उड़ाएगी तो हम उसकी आवाज नहीं उठा सकते। आप बताइए किस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, किस धारा के कारण किया जा रहा है, किस धारा के पीछे किया जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, हमारा एहतजाज आज दिल्ली में चल रहा था। एमएसएफ, हमारी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी पार्टी की एक विंग है, 40 लोगों को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो आधिकारिक तौर पर कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी बुलडोजिंग की कार्रवाई हो रही है, रांची में मुसलमान लड़कों को गोली मार दी जाती है। आप ये बताइए कि वो क्या पुलिस के ऊपर गोली चला रही रांची की सरकार है, अगर कोई भी है गलत कर रहे थे, लेकिन भाई साहब, लेकिन क्या उनको गोली मार देंगे? वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि फलां की सरकार मुसलमान मर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोली मारी गई है, उनको गलत मारी गई है। अधिकारों की बात मैं करता रहूंगा, संविधान की बात मैं करता रहूंगा, कोई भी करिए अधिकार की बात करिए। सुनिए मोहम्मद अतीक साहब, अधिकारों की बात करिए, अधिकारों की बात करिए, लेकिन रांची की वो वीडियोस देखी है आपने कि पुलिस वाले मंदिर के अंदर छिप रहे हैं जाकर, और उसके बाद फिर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये वीडियोस देखी हैं, इस पर भी बोलेंगे कुछ? गोली मार देंगी? प्राची जी गोली मार देंगी? फिर मैं गोली मारने के साथ खड़ी नहीं हूं सर, मैं तो आपसे कह रही हूं, अगर एक चीज की निंदा कर रहे हैं दूसरी चीज की भी निंदा कर दीजिए। आप ये बताइए कि क्या गोली मारना जस्टिफाई है? क्या 4-5 लोगों बच्चों को मारना जस्टिफाई है? देखिए, नहीं, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सुन सकती हो सही से एयरफोन टाइट करके सुनिए, मैं कह चुका हूं कि गलत किया है, मैं सुन रही हूं, मैं सब सुन रही हूं सर, तभी तो आपसे सवाल कर रही हूं। प्राची जी, आप ये लेकिन लगाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे हम तो शांति की अपील कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। निंदा करिए, दोनों चीजों की निंदा करिए। प्राची जी मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, आप बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन एक नैरेटिव कायम मत होने दीजिए। अगर बच्चे मरे हैं, गोलियां लगी हैं उनको, तो कहना होगा मैं किसी नैरेटिव को कोई जन्म नहीं दे रही हूं। मैं फिर क्लियर कर देती हूं अतीक साहब, देखिए पत्थरबाजों में धर्म आपने ढूंढा, मैंने नहीं ढूंढा, मैंने सिर्फ पत्थरबाज शब्द का इस्तेमाल किया। धर्म आप ढूंढ रहे हैं, इसी पर आपत्ति है। प्रवेश चौधरी जी आप जवाब देना चाह रहे थे। योगी सरकार ने बुलडोज करते वक्त धर्म चुन लिया, मुसलमानों का धर्म चुन लिया, मुसलमानों के घर को बुलडोज किया जा रहा है, वो भी कानून के दायरे के बाहर रहने के बावजूद, हिंदुओं के घर कानून के दायरे के बाहर रह के बुलडोज किया जा रहा है। और आज इसको पूर्व चीफ जस्टिस ने कह भी दिया कि चलिए ठीक है, कह दिया जो कुछ हो रहा है संविधान के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।